हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले आचार्य प्रसन्न जी की बुक पढ़ी जो मैंने ख़रीदी है। मैंने 3 बुक खरीदी थी, उसमें से ये लास्ट वाला बुक है और मैं यूजुअली पढ़ती ही हूँ। इसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट शुरू होता है 7 AM to 9:30 AM। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो था कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले भी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला चैप्टर किया है, पर मैं अभी रिवीजन कर रही हूँ। तो रिवीजन के लिए भी मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाले स्लॉट में बेसिक्स ही रखे हैं कि मैं जो बेसिक मेरे थोड़े वीक है मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रही थी, और कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी जिसमें मैं कंफ्यूज थी। उसमें भी मैंने तरुण सर के लेक्चर्स देखे, वहाँ से मैंने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करे। और कुछ टॉपिक तो मैं पहले की नहीं थी तो वो भी मैं कवर कर ली। उसके बाद बेसिक करने के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी लगा रही थी जो नॉर्मल वाले क्वेश्चन थे, यूजीए और यूजीबी से रिलेटेड नहीं थे, पर वो थोड़े थे कि जिससे मेरी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। तो मैंने उस पर वर्क करा और एक दो क्वेश्चंस मैंने यूजी ए के लगाए थे। फ़िलहाल मैं अभी यूजी बी के क्वेश्चंस नहीं लगाई हूँ। और इसके बाद भी मैंने और भी क्वेश्चंस देखे जितने मुझसे बन पा रहे थे वो सब मैंने बनाए, और मैं ट्राई भी कर रही थी कि और ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकूं, लेकिन टाइम का पता ही नहीं चल रहा था कैसे करके। मैं सुबह 7 AM से स्टार्ट की थी और कैसे करके 9:30 AM हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद मेरा सेकंड स्लॉट शुरू हुआ 11 AM से। मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं सेकंड टॉपिक के लिए मैं रेडी हो गई थी। सेकंड टॉपिक में मैंने स्टिल कुछ क्वेश्चंस करे, टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन करे, टेक्स्ट बुक के NCERT क्वेश्चन करे। छाया पब्लिकेशन वाले बुक था मेरे पास, उससे ही मैंने अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग किए। और वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस मैं की और उन सबको तो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, और मुझे पता ही नहीं था। मैंने बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए थे, तो अगर मैं वो वीडियोस डालती तो वो बहुत लंबे हो जाते। तो मैं वहाँ से बुक क्वेश्चंस लगाई। जूनियर्स के लिए सजेशन है जो इस बार 11th में जाएंगे या फिर न्यू ISI या JEE के लिए अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अपना बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। मेनली ISI एग्ज़ाम ये डेप्थ मांगता है कि एक स्टूडेंट को कितना नॉलेज है मैथमेटिक्स को लेके। सो सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, जितना ज़्यादा हो सके एकदम हर एक चैप्टर का एकदम बेसिक से बेसिक्स क्वेश्चन लगाने हैं जो ऐसा लगे कि वो मुझे आ जाएगा, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। थ्योरी पोर्शन देखना है कि उस चैप्टर में क्या कहा गया है, डीप एनालिसिस करना है, तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद मैंने लंच ब्रेक लिया और मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, तो फिर मैंने ट्यूशन कराया उनको। इसके बाद मेरा थर्ड स्लॉट शुरू होता है जो था 7 to 10 PM। तो सारे ट्यूशन कराने के बाद सब कुछ फ्रेश होने के बाद मैं अपना थर्ड स्लॉट शुरू किया। तो इस स्लॉट में मैंने UGA एंड UGP रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, पर मैं उसका ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाई थी क्योंकि इसके बाद हमारे इधर बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो लाइट थी नहीं, तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई। और इसमें मैं UGP एंड UGA के क्वेश्चंस लगाई, और एक एक क्वेश्चन करने में मुझे बहुत टाइम लग जा रहा था क्योंकि न्यू हर एक चैप्टर से मतलब नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, और एक एक क्वेश्चन ही बहुत टाइम ले जा रहा था, तो मैं वो सबको कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन का बैटरी भी डेड होने वाला था। तो ओवरऑल मैंने लास्ट में सोने से पहले एक आइडिया लगाया कि मैंने कितने आवर्स स्टडी करी थी। तो जो मेरा एकदम अच्छे से स्टडी करी वो था स्टडी आवर, मतलब बोलूँ तो 8 आवर्स था कि जिसमें मैं एकदम प्रोडक्टिविटी था मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छे से स्टडी कर पाई थी। और जो भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम
नीट जेईई आई सारे कुछ भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं वो पेशेंस बनाए रखें, रोज़ दिन प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाए, ओवर थिंकिंग आए तो किसी अपने से बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। और एक्चुअली ये होता है ना, अगर स्टडी ना करो तो ओवर थिंकिंग आ जाती है खुद से। तो ट्राई करो कि जितना से जितना हो सके खुद को बिज़ी रखें, स्टडी में बिज़ी रखें, या फिर जब ब्रेक लेने का मन हो ब्रेक ले लें। लेकिन ऐसा ना हो कि 3 दिन 4 दिन ऐसे ही जा रहे हैं विदाउट स्टडी। तो एक स्टडी का फ्लो चलता रहता है तो अपनी ओवर थिंकिंग नहीं आती है, लेकिन 1-2 दिन गैप हो जाने के बाद ओवर थिंकिंग आने लगती है। सो आज का मेरा दिन ऐसे ही रहा। टोटल 8 to 10 आवर्स की स्टडी करी मैंने और बहुत कुछ सीखी। मिलते हैं।